हम पढ़ रहे थे आरसी सर्किट, उसी को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। आरसी सर्किट में हमने बोला सबसे पहले हम चार्जिंग और आरसी सर्किट बोली, हमने बोला Q बराबर CV1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। इस फॉर्मूले पे I इक्वल टू V बाई R e की पावर माइनस t बाई 2। इस फॉर्मूले पे कोई भी सवाल पूछ ले हमने कोई कष्ट नहीं है। अरे हाँ बोले यार। उसके बाद हमने बोला कि अगर ये तो सिर्फ जो सर्किट था उससे बेकार और C था, अगर उसके अलावा भी कॉम्बिनेशन हो t इक्वल टू 0 t इक्वल टू यूनिटी पे अगर करंट पूछा जाए तो हमें आता है बोलिए yes और no। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? t इक्वल टू यूनिटी पे किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ओपन सर्किट। क्या है t इक्वल टू 0 t इक्वल टू यूनिटी पे के हर सेगमेंट में करंट निकाल सकते हैं? q मैक्स कब होता है? q मैक्स कब होता है? क्या अगर किसी भी सर्किट में q मैक्स निकलवाना हो क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या t इक्वल टू यूनिटी में देखा जाता है? कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने बोला एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि अगर आपसे किसी भी टाइम t पे किसी भी टाइप के सर्किट में अगर चार्ज पूछ लिया जाए तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी q बराबर q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई r इक्विवेलेंट c। क्या q मैक्स इज द चार्ज एट इंफिनिटी? तो तुम पहले निकालना सीख चुके थे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। r इक्विवेलेंट के लिए रिप्लेस बैटरी बाय एंड कैलकुलेट r इक्विवेलेंट अक्रॉस। क्या पिक्चर याद है? कोई बुराई नहीं है। अब क्या होता है, ये सारी कहानी थी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्या थी? अब मान लो डिस्चार्ज हो रहा हो कैपेसिटर। डिस्चार्ज कैसे मैं आपको बताता हूं। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत ही सुंदर मास्टर। नहीं तुम हंसते क्यों इस बात पे? हाँ, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे से? मान लीजिए आपने कैपेसिटर चार्ज कर लिया बैटरी से, अब उसे वहां से तोड़ लिया, मैंने कैपेसिटर लिया उसे बैटरी से चार्ज कर लिया, तो उसमें चार्ज आ गया ना CV। मान लीजिए चार्ज आ गया Q0। कितना आ गया? Q0। कितना चार्ज आ गया? Q0 अब आपने क्या करा, इसको t इक्वल टू 0 पे एक रजिस्टर से जोड़ दिया। हाँ, t इक्वल टू इस कैपेसिटर अगर उसका कितना पोटेंशियल है? Q0 बाई C कितना है? जैसे ही इसको जोड़ोगे क्या इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आ जाएगा? आपको नहीं लगता चार्ज बहेगा? यहां से चार्ज बहेगा निकल के यहाँ आएगा, तो इस कैपेसिटर का चार्ज घटेगा बढ़ेगा? तो इसकी एनर्जी घटेगी बढ़ेगी? तो जाएगी कहाँ? तो क्या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है? कैपेसिटर दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ लॉजिकल है। ये सिचुएशन थी t इक्वल टू 0 पे। आपको नहीं लगता कि किसी भी टाइम t पर मान लीजिए इस पे चार्ज हो गया Q, इस पे चार्ज हो गया माइनस Q, ये रजिस्टर है R, ये रजिस्टर है R। मान लीजिए इस समय करंट बह रहा है I, कितना बह रहा है? आपको नहीं लगता इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है IR? अरे कितना है? और इसके अक्रॉस जो चार्ज जो पोटेंशियल है वो कितना है? Q बाई C। अगर सिमेट्री के हिसाब से देखें तो Q बाई C इक्वल टू IR होना चाहिए। Q बाई C इक्वल टू IR होना चाहिए। किसी भी टाइम t पर अगर बात करें तो Q बाई C इक्वल टू IR होना चाहिए। तो IR इक्वल टू Q बाई C, यानी कि I इक्वल टू Q बाई RC। और I की वैल्यू क्या है? dq बाई dt की माइनस dq बाई dt, क्योंकि चार्ज घट रहा है। तो dq बाई dt माइनस dq बाई dt। अपन ने माइनस क्यों लिखा बोलो? क्लियर है? क्योंकि चार्ज घट रहा है। तो अपन ने I को लिखा माइनस dq बाई dt, तो माइनस dq बाई dt इक्वल्स टू q बाई RC। तो q को इधर ले आओ, तो माइनस dq बाई q इक्वल्स टू माइनस dt बाई RC। दोनों तरफ क्या लगाओ? लिमिट। समय 0 पे कितना चार्ज था? Q0। समय 0 पे कितना चार्ज था? 0 थोड़ी था, रामलाल हो गया। कितना था? समय t पे q क्या निकालना है? नहीं आया, तो क्या लिखा जाएगा? ln ऑफ q बाई Q0 इक्वल्स टू माइनस t बाई RC। q इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस t बाई RC। क्या RC अगेन कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट? RC अगेन कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। q बराबर Q0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस t बाई टाउ। क्या t इक्वल्स टू 0 q बराबर Q0 एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या q बराबर 0? यार तुम्हें नहीं आया?
t 0 डालो तो ये 1 हो गया, t इनफाइनाइट डालो तो क्या है 0 हो गया। अरे नहीं आया, आया नहीं आया। तो चार्ज क्या Q0 से चालू हुआ, कहां से चालू हुआ? Q0 से। ग्राफ बनाए तो देखिए ऐसा बनेगा, चार्ज और टाइम का ग्राफ अगर बनाया जाए तो टाइम t = 0 पे चार्ज Q0 है, कितना है? Q0। क्या समय के साथ वो घट रहा है और घटते घटते क्या इनफाइनाइट पे जा रहा है? याद कर, ऐसा ही ग्राफ क्या पहले करंट का हुआ करता था चार्जिंग सर्किट में, कोई बुरे वाली बात क्या? एक टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू क्या सिर्फ 37% रह जाएगी। वापस बताऊं कि समझ आ रहा है? अगर वहां पे E की वैल्यू, T की वैल्यू 1 टाउ रख दो तो क्या है 1/E आ गया। 1/2.7 इसका 0.37। अरे नहीं आया। तो अगर आपसे किसी भी टाइम t पर चार्ज डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज पूछ ले तो आपको कोई कष्ट आया नहीं आया? वैसे ही पुराने जैसे ही सवाल आते हैं और आसान होते हैं, वो तो जो अपन ने करा है। आया कि नहीं आया? उतार। अब अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ की जो इक्वेशन आई, पहली बात फिर से वैसी ही बात, अगर आपसे किसी भी टाइम t पे चार्ज पूछ ले कि आप इक्वेशन जानते हो, ये इक्वेशन याद होनी। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट Q = Q0 e⁻t RC। तो आपसे पहले 2 माइक्रोफेरेड को हमने 10 कूलम तक चार्ज कर रखा है, रेजिस्टेंस जोड़ी 5 ओम। बताइए 10 सेकंड बाद क्या चार्ज होगा? क्या आप सब लोग निकाल सकते हो? इक्वेशन याद होनी। चार्ज पूछ ले, इसके अंदर एनर्जी पूछ ले, क्या एनर्जी लिखी जाएगी? Q²/2c। क्या लिखी जाएगी? Q²/2c। Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बताओ, जैसे सवाल पहले करे थे वैसे वैसे आ जाएंगे। कोई आपसे अगर करंट पूछ ले, क्या पूछ ले? अरे तो करंट तो हम जानते हैं, क्या Q की इक्वेशन आई Q = Q0 e⁻t RC। क्या करंट है? -dQ/dt। अरे कितना है? -dQ/dt करोगे तो क्या जाएगा? Q0/RC e⁻t/RC। तुम्हें नहीं आया है क्या? दिस इज द मैक्सिमम करंट, जिसे हम बोलेंगे I0। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? करंट, क्या करंट भी घट रहा है? अरे करंट भी, बहुत ध्यान से हो तो क्या करंट का ग्राफ भी वैसा ही है जैसा चार्ज का है, तो करंट का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। कोई एक टाइम कांस्टेंट में 37% रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? जैसे वहां पूछा था किसी भी टाइम t पे चार्ज, किसी भी टाइम t पे करंट, किसी टाइम t पे एनर्जी, किसी टाइम t पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, किसी टाइम t पे पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, किसी भी टाइम t पे मतलब पावर इन द रजिस्टर, क्या वो लिखी जा सकती है I²R? क्या लिखी जा सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? ऐसा कोई भी सवाल पूछा जाएगा कि आप सब लोग कर लोगे? उतार। करंट के बारे में भी उतार ले, ज्यादा पैपे नहीं करते क्योंकि अपन इसकी पैपे कर चुके हैं। आइए आइए, गलत बात। अरे आया नहीं ये? अरे सोच लो। डिस्चार्जिंग आएगी, क्या कर लोगे? थोड़ा सा और अच्छा करा तो याद कर। मैं चैप्टर की शुरुआत जब कराई थी ना तो इस तरीके के सवाल आए थे, देख कैसे बताता हूँ तुमको। मुझे मान ले मैंने सवाल, ध्यान सुनना, एक सवाल ही कराता हूँ, हालांकि इतने टफ सवाल आते नहीं है, एडवांस लेवल टाइप सवाल, ध्यान सुन ले। मान लीजिए मेरे पास सवाल ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड, कितना? और मैंने बोला इसको मैंने 20 वोल्ट से चार्ज कर दिया, कितने से? फिर मैं आपको बोलता था कि वास्तविकता में एक और कैपेसिटर से अपन इसको जोड़ दें 3 माइक्रोफेरेड, कितने से? मैं बोलूँ कि ये इनिशियली चार्ज नहीं था, तो क्या इनका फाइनल चार्ज निकाल सकता था? क्या करता था तू? 220 या 40 और 40 इक्वल्स टू 5। यार तू भूल गया, समझा? याद है क्या करते थे? C1V1 प्लस C2V2, याद है? भूल गया? इसे क्या लिखते थे? 40
इसे क्या लिखते हैं 0, तो 40 प्लस 0 इक्वल्स टू 5v, याद है? v के लिए कितनी है? 8, कितना आया? 8 आया, तो इस पे कितना हो गया? 16, तो निकला कितना? 4। अरे कितना निकला? नहीं सर, सॉरी 40 था यार, अरे यहाँ 40 था ना, निकला कितना? 16, तो बचा कितना? 24, कितना बचा? और यहाँ 16 पहुंच गया, कोई कष्ट वाली बात? क्या हुआ? हाँ तो वही तो बोला, अरे भाई 8 2 16 ना, तो यहाँ हुआ 16 पहले की तरह 40, तो निकला कितना? 24, तो यहाँ कितना पहुंचा? 24। क्या पुरानी बात याद है? फिर याद कर, मैंने को बोला था कि वास्तविकता में इसमें भी हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट लिखी जाती है E इनिशियल माइनस, और वो आती है हीट, वो हीट जाती कहाँ है? रजिस्टर जो आपने बनाया, और होता तो है। आज बना लेते हैं, डेटा ही ले लेता हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। मान लीजिए 2, मान लीजिए 2, इसे माइक्रो फैराड की जगह फैराड ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगी, और कुछ नहीं। ठीक ऐसी सिचुएशन है। अब तेरे से पूछा जाए कि इस वाले पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ। मैं जानता हूँ फाइनल चार्ज उस पर 24 है यार, मैं जानता हूँ उस पर फाइनल चार्ज सॉरी 16, 24 तो फ्लो कर रहा है। सर पहले आप सोच लो आप क्या बोल रहे हैं, तुमको पता पड़ नहीं रहा, हमारे पीछे पड़ रहे हैं। कितना फाइनली आया था? क्यों आया था 16? 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 0 40 इक्वल्स टू 5 v के लिए कितनी आई? 8 2 जा 16, निकला कितना? पर ये तो फाइनल सिचुएशन है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले इसमें बताओ चार्ज है फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपको रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको रजिस्टर की जरूरत, आपको रजिस्टर की जरूरत। इट्स अ वेरी वेरी गुड इलस्ट्रेशन। ध्यान सुनना, मैं कैलकुलेशन को एरर नहीं करूं, क्योंकि ऐसे सवाल तुम्हारे सामने बनाया है मैंने। देखिए, मान लेते हैं कि इस पे पहले चार्ज 40 था, यहाँ -40 था, मान क्या लेते हैं? है ही ये 0 और ये 0। मान लेते हैं किसी भी टाइम t पे क्या सिचुएशन है, मान लेते हैं किसी भी टाइम t पर इस पे चार्ज है q, यहाँ पे चार्ज है -q, और कैसा करते हैं? मान लेते हैं कि चार्ज फ्लो करा, कितना फ्लो करा? तो यहाँ कितना आया? 40 माइनस, और मान लो करंट बह रहा है I, तो यहाँ से Q पहुंचा, तो यहाँ कितना? Q, यहाँ कितना? यहाँ पे कितना? -40 प्लस, कुछ भी हो फाइनल स्टेज तो पहुंचे ही नहीं। क्या वो लूप लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए कि पूरा एक चक्कर काटे तो 0 होना चाहिए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन, ये प्लस माइनस V1, ये प्लस माइनस V2, ये प्लस माइनस V3, ऐसे घूमने पर 0 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ चलो, बड़े घटे, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। क्या V1 बराबर Q बाई सी? Q कौन सी प्लेट का? पॉजिटिव प्लेट पर क्या है? 40 माइनस Q बाई 2। देना करो, मैं एरर नहीं करूं, कोई रटके नहीं आया मैं सवाल, मुझे कॉन्सेप्ट पता है बस क्या करना है। तो जो मेरी इच्छा हुई मैंने डेटा ले लिया है ना। अब देख V2 बोल, IR। अरे V2 क्या है? V2 क्या है? मतलब 2I, मतलब अरे सही बोल रहा हूँ क्या? 2I। V3 बोल, Q बाई 3। अरे यार कितना? अरे नहीं यार, इक्वल टू, अब देखो तो 40 माइनस Q बाई 2 माइनस Q बाई 3, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस 3Q माइनस 2Q। अरे सही कर रहा हूं ना यार? सॉरी, 120 माइनस 3Q माइनस 2Q बाई 6 इक्वल्स टू 2I, मतलब 12I।
ऐसे मत सोचना 6 कैसे बन गया, तुम्हारा कोई भरोसा। बोलो सही है क्या? तो ये कितना हो गया 120 माइनस 5 यानी कि 12i इक्वल्स टू 120 माइनस 5 क्यू। आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई, अरे इस पे बढ़ने वाला चार्ज आई तो है। आई क्या चीज है? अरे मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? आई को क्या लिख सकते हैं? ओह तो लिखो इसी में 12 इंटू डी क्यू बाई डी टी दैट इज 120 माइनस 5 क्यू इक्वल्स टू डी टी बाई 12। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे नहीं आया? समय शून्य पर चार्ज कितना था? क्यू क्या चीज है? चार्ज जो अपर प्लेट पर है, लोअर प्लेट पर है, या जो फ्लो कर रहा है? तो t इक्वल्स टू 0 पे कितना फ्लो कर चुका था? यार तुम्हें नहीं आया है ना? कैलकुलेशन को एरर नहीं करें। तो समय शून्य पर चार्ज 0 फ्लो करा था, समय t पर q फ्लो कर। इसे इंटीग्रेट करो तो आएगा -1/5 ln ऑफ 120 माइनस 5q अपॉन 120। यार तुम्हें नहीं आया? इक्वल्स टू t बाई 12 यानी कि -5t/12 यानी कि q इक्वल्स टू 120/5 1 माइनस e की पावर -5t/12। अरे मैं सही बोला? यार तुम्हें नहीं आया? 120/5 यस सर, नहीं 120/5 कितना? 24। देख 24 कहीं पढ़ा था अपने, आ रहा है ना? अब देख t इक्वल्स टू 0 पे q कितना है? 0। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे q कितना है? 24। क्या 24 ही फाइनल फ्लो करना था? 24 ही फाइनल फ्लो। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे नहीं आया? जो चार्ज q की इक्वेशन है क्या वही इस पर भी चार्ज q की इक्वेशन है? अरे नहीं आया? और कोई आपसे इस पे पूछ ले तो इस पर क्या चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t लिखा जाएगा? 40 माइनस वो। अरे यार 40 माइनस वो का मतलब 24 प्लस नहीं, हाँ प्लस 24 e की पावर -5t/12। ये कितना हो गया? 24 माइनस 40 माइनस 24 16 प्लस 24 e की पावर -5t/12। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? t इक्वल्स टू 0 पे देख, e की पावर 0 1, e की पावर 0 क्या 40 हो गया? और e की पावर इन्फिनिटी 0 क्या 16 बच गया? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। कहां से चालू हुआ? 40 से। खत्म कहां हुआ? यार तुम्हें नहीं आया यार? अरे हाँ ना बोलो। अगर कोई इसका आपसे ग्राफ भी बनवा लेना इस प्लेट का तो ऐसा बनेगा। हालांकि टाइम पास हो रहा है, देख ध्यान से। लोअर वैल्यू 16 है, अपर वैल्यू 40। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? प्राण प्रखे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बट क्या बात समझ आई है? उतारिए। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। ये कहानी थी आरसी सर्किट की। किसकी थी? अब कहानी की हेडिंग डालिए डाइलेक्ट्रिक्स। क्या चीज? डाइलेक्ट्रिक। कहानी की हेडिंग डालिए डाइलेक्ट्रिक। समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नया शब्द, नई उम्मीद कि शायद ये समझ। हाँ
तुम्हें कंडक्टर याद है? कंडक्टर कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रो। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो क्या होता है? पहले आता है, सब लोग बताओ, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज अरेंज सच अ फैशन इलेक्ट्रिक फील्ड सच अ कंडक्टिंग मटेरियल। याद है? भूल गया? पहले मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि एक मटेरियल है ऐसे, मान लीजिए एक मटेरियल है ऐसे, कंडक्टर, कौन सा? कंडक्टिंग मटेरियल है ऐसे, बोलो क्लियर? ऐसे अगर आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टिंग मटेरियल पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, क्या लगाऊं? ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आप सब लोग जानते हो कि इसमें प्लस और माइनस रीअरेंज हो जाएंगे। क्या अरेंज हो जाएंगे? प्लस और माइनस रीअरेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या आएंगे? माइनस। और यहाँ क्या आएंगे? क्या इस प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई? कुल मिला के अंदर क्या होगी? जीरो। यार तुम्हें नहीं आया? ये ई एक्सटर्नल और ये ई इंड्यूस्ड। सो ई इंड्यूस्ड एंड ई एक्सटर्नल, ई इंड्यूस्ड और नेट कुल मिला के क्या होंगे? जीरो। क्या होंगे? जीरो। ये बच्चों का अनाउंस नहीं करा था क्या उसके लिए, प्लानर बेस्ड टेस्ट सीरीज के लिए? तो अगर एक अपन कंडक्टिंग मटेरियल लें, क्या लें? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी? क्या होगी? सोच लो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया। सब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। वास्तविकता में होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गए और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसमें मटेरियल दो टाइप के होते हैं, कंडक्टिंग, तीन टाइप के पढ़ाए थे मैंने, वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर से कोई लेना देना ऐसे समझ कि मटेरियल सेमीकंडक्टर टाइप का है, उन्हें बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या हर मटेरियल में ऐसा होगा कि जितना चार्ज, जैसे जैसे ही आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा, नेगेटिव पे लगा, ये तो कंडक्टर था, इसलिए जितना चार्ज इधर आ सकता था उतना आ गया, और जितना इधर आ सकता था उतना आ गया। मान लीजिए मटेरियल ऐसा नहीं है कि जितने चार्ज चाहो उतने चले जाए, तो उतना ही जाएगा, कम जाएगा। मान लीजिए कि हमने एक मटेरियल, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर, जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो। बेसिकली ये मटेरियल जो नॉर्मल मटेरियल है, इसमें अगर मैं ई एक्सटर्नल लगाऊं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस इकट्ठा होगा, यहाँ पर माइनस इकट्ठा होगा, ये ई इंड्यूस इधर आएगा और ई एक्सटर्नल इधर आएगा, पर वास्तविकता में ये जीरो नहीं होगा। वास्तविकता में जीरो नहीं होगा। पर क्या ये ई एक्सटर्नल से कम हो जाए? ये कितना कम होगा, क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि इस मटेरियल की कितनी ताकत है? अगर ये मटेरियल कंडक्टर हुआ तो पूरी ताकत है, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा? पर हर मटेरियल पूरा इतना ताकतवर हो ये जरूरी नहीं है। यार आवाज नहीं आई? हाँ ना बोल। हर मटेरियल पूरा इतना ताकतवर हो ये कोई जरूरी नहीं। तो कोई भी जनरल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो बचती है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब कितनी बचती है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना ताकतवर है। इस ताकत का मापदंड लाया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नामक चीज से। किससे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप बोलोगे के। क्या बोलोगे? के। क्या बोलोगे? तो डाइलेक्ट्रिक में एक चीज है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मटेरियल। ये बताएगा कि इसकी क्या ताकत है पोलराइज करने की। क्या करने की? आप तो ऐसा समझो कि अगर मैं बोलूं कि इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक 2 है, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो तू पता क्या समझेगा? तू समझेगा कि अगर मैं इस पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, कितनी? 10, तो बचेगी 5।
कोई आपसे पूछे द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल इज 5. Suppose somebody will tell you that the dielectric constant of this material is 5. So what you need to understand about this is कि अगर मैं इसमें 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, कितनी 100, तो बचेगी 100/5 यानी कि 20 के वो फैक्टर है जिससे एक्सटर्नल फील्ड डिवाइड कर दी जाती है, उतनी ही अंदर बचती है। यार आवाज नहीं आई यार, उतनी ही अंदर, मतलब अंदर जो नेट बचती है, क्या बचती है, वो बचती है ई एक्सटर्नल बाई ए, एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ द मटेरियल, दिस इज अ फैक्टर ऑफ द, तुझे मेरी बात समझ नहीं है यार, अभी कोई कैपेसिटर नहीं पढ़ा, एक मटेरियल बता रहा हूं, मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्या किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं? yes, चार्ज इंड्यूस होते हैं तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है? yes, कितनी घटती है, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है? yes, उसकी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुम्हें नहीं आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द फैक्टर बाय विच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिवाइडेड। यार तुम्हें नहीं आया? सिंपल, मेरे को बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, मैं समझ गया भाई साहब 100 लगाओगे तो 100/6। yes, यार तुम्हें नहीं आया? क्या बात की फील आई है? yes, सोच, अगर तुझे बात समझ में आई तो सोच, अगर मटेरियल वैक्यूम हो या एयर हो तो के की वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट। और अगर कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, क्या ये वैल्यू 0 होनी चाहिए? yes, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होनी? अरे नहीं आया? तो जो बाकी मटेरियल आप पढ़ रहे हो डाइलेक्ट्रिक का, उसकी कहीं बीच में ही होगी। yes, अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? क्या फील आई है? yes, पक्की बात। yes, जो फील आई है उतार ले, और जो बोर्ड में लिखा है वो लिख, फील के साथ लिखना, तब तुझे अच्छा लगेगा कि किसी भी मटेरियल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज इंड्यूस होते हैं, चार्ज इंड्यूस होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, जितने फैक्टर से वो घट जाती है उसे मटेरियल की प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल, जो अच्छा लगे लिख, नहीं अच्छा लगे मत लिख। लिखना भाई साहब, भूसा मार देना। अरे हाँ ना बोलो। तो बेसिकली हमें समझ में आया कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, एक क्या होता है, उसमें उस डायरेक्ट मटेरियल वो है जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो इतने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हम तो कैपेसिटर पढ़ रहे थे, बीच में कहाँ गए? एक्चुअली आपको जो आपका कैपेसिटर है, जो आपका क्या है, जब आप कैपेसिटर है उसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो उसमें वास्तविकता में कैपेसिटर ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी झूलता रहता है, ऐसे थोड़ी कैपेसिटर बनाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली समझो तो आपने जो कैपेसिटर अभी तक पढ़ा है उस कैपेसिटर में क्या होता है, ऐसे 2 प्लेट, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना, माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, तो सुनना ध्यान से सोच, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन है? नहीं है। आपसे पूछा जाए मान लीजिए प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, क्या ये वाली प्लेट इसमें फोर्स लगा रही है? यस और नो? याद कर, मैं तेरे को चीज बता दी, फोर्स बराबर क्यू ई, क्यू ई में ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, भूल गया तो यार, ये मैंने पॉइंट बताया था कंडक्टर में जब मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रेशर, तब मैंने बोला था जब फोर्स बराबर क्यू ई लिखते तो ई किसकी वजह से होता है, खुद की वजह से या बाकी बचे हुए? अगर मान लीजिए मैं इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लिख रहा हूँ तो मैं फोर्स लिखूंगा एफ, एफ की वैल्यू लिखूंगा यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज कितना सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखूंगा क्या सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाई 2f। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सॉरी फोर्स कितना है, सिग्मा स्क्वायर a बाई 2f। क्या सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, q बाई a, क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है q स्क्वायर बाई 2f। मैंने एक तो ये बताया कि देख 2 प्लेट जो कैपेसिटर वाली होती है उनके बीच में फोर्स होता है, उनके बीच में, और फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए इस पे भी सवाल आ सकता है। अब इससे उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम को सोचिए, अगर हम ऐसी कैपेसिटर, पहले तो ये समझ आया, इसमें सिंपल सवाल आ सकते हैं, कितना फोर्स चाहिए, तो ये रहा फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई, ये सबको समझ आया। किसी भी 2 कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं, अट्रैक्शन है रिपल्शन है, अट्रैक्शन है रिपल्शन, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, क्या उतना इनको रोके रखना मुश्किल होगा? अब आप ये कैपेसिटर होते हैं तो इतने से होते हैं, मैंने बताया था।
कैपेसिटर इतने से भी हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी उसके अंदर एक मक्खी बैठी रहती है जैसे रखी रखी थी, मक्खी मर गई कैपेसिटर खराब, अरे यार नहीं आया। सो देयर शुड बी ए सपोर्ट सिस्टम, देयर शुड बी ए टू मेक दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, टू मेक दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। ऐसे जो आपने कैपेसिटर पढ़े ना एयर वाले, ऐसे एयर वाले कैपेसिटर होते ही नहीं, बहुत रेयरली कभी बनाए तो वैक्यूम वाले बनाते हैं, बाकी तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं बताता हूँ। ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, उसके इधर ऐसे बढ़िया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया टुकड़ा एकदम शानदार सॉलिड, इसके इधर कंडक्टर की कोटिंग करते हैं, इसके इधर भी कंडक्टर की कोटिंग करते हैं, क्या ये बढ़िया सपोर्ट बनता है? तो कैपेसिटर वो होते हैं जिनमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिनमें डाइलेक्ट्रिक तो बेसिकली वो आराम से प्लेट्स को क्या करते हैं, सोच इसके बीच में मसाला भर दो तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो मेजर यूज ऑफ बेसिकली डाइलेक्ट्रिक भरने के 3 यूज है। पहला क्या, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर प्लेट्स, इट प्रोवाइड्स, तुझे मुझे लगा नहीं तुझे आया, जो कैपेसिटर आप सोच रहे थे उतना आसानी से उनको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वास्तविकता में कैपेसिटर ऐसे होते नहीं है जो आपने देखे वैक्यूम वाले, 99.9% टाइम जो कैपेसिटर होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर होते हैं। क्या होते हैं? उनके अंदर एयर नहीं होती, उनके अंदर क्या भरा होता है? मसाला, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। वास्तविकता में कैसे बनाए जाते हैं वो बताने का प्रयास कर रहा था मैं आपको। जैसे डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा लेते हैं, उसकी साइडों पे क्या कर देते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग। क्या कोटिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगी? क्या मस्त सॉलिड चीज बनेगी जो क्या कहलाएगी? कैपेसिटर। क्या कहलाएगी? बढ़िया सॉलिड, फेंक तो कुछ नहीं होगा। अरे यार नहीं आया। क्या पहला यूज समझ आया? क्या पहला यूज समझ आया या नहीं आया? आया नहीं आया? लिख लो जो भी लिखना है, ऐसे लिखना। पहले फोल्ड बिटवीन द प्लेट्स लिखना, फिर लिखना कि अगर वैक्यूम में या इसमें बनाओ तो इनको रोक के रखना इतना आसान, इसलिए हम ऐसे कैपेसिटर बनाते हैं जिनके बीच में क्या भरा होता है? डाइलेक्ट्रिक। अपनी भाषा में लिख डालो, अपनी भाषा में लिख डालो। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। हमें समझ में आया कि भाई साहब हमारे जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं वो डाइलेक्ट्रिक उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? अरे तुम्हें नहीं आया? लिख लेना है बात। डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स व्हाट? सपोर्ट। क्या ठीक आ जाएगी? अब क्या करें? थोड़ी और आगे बातें करते हैं। देख, मान लीजिए कि हमने डाइलेक्ट्रिक में उसको सपोर्ट करने की वजह से हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया। थोड़ा सा इसके पीछे गैप ले लेता हूँ समझने के लिए। होता क्या है कि आपका अगर कैपेसिटर है, इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, जो आपने भी पढ़ा था वैसा ही है। इस पे यहां चार्ज आ गया प्लस, थोड़ा सा आपको गैप लेके दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो किसके अंदर भरा हुआ है? अरे बोलो तो सही, किसके अंदर भरा हुआ है? कैपेसिटर। इसको थोड़ा गैप बना रहा हूं, गैप है नहीं, बस दिखाने के लिए। ठीक ऐसे मान लीजिए यहां आ गया प्लस, कितना आ गया? प्लस। यहां माइनस। प्लेट्स पे तो ऐसे होता है, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऐसे। डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हो? यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड थी कितनी? मान लीजिए सिग्मा या माइनस सिग्मा। क्या एक्सटर्नल फील्ड थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। आप तो ये समझो कि कैपेसिटर जब अकेला था तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा बाई। अब जो डाइलेक्ट्रिक भरो तो डाइलेक्ट्रिक के लिए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो गई ना। तो अंदर कितनी मिली? सिग्मा बाई एप्सिलॉन की सिग्मा बाई एप्सिलॉन के? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यार आवाज नहीं आई यार, जो अपन ने अभी भी पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पे इस पे ऐसे माइनस 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 इंड्यूस हुआ। यहाँ पे ऐसे प्लस 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 इंड्यूस हुआ। इसे प्लस सिग्मा ही बोल दो, इसे माइनस सिग्मा ही बोल दो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो ई नेट अंदर आई वो ई नेट लिखी गई ई एक्सटर्नल, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड माइनस, and we know कि this should be equal to E external sigma by epsilon naught K। तुम्हें मेरी बात समझ? Where K is Boltzmann constant। अरे हाँ ना बोल। नहीं आया? क्या ये बात समझ आई?
अगर मैं बिल्कुल सिमेट्रिक ले लूं तो क्या ये माइनस सिग्मा ई ये प्लस सिग्मा ई की वजह से ई इंड्यूस इधर आई, क्या वो वैल्यू भी सिग्मा ई बाई एप्सिलॉन नॉट आई? इस लेयर की वजह से सिग्मा ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस की वजह से माइनस सिग्मा और इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो क्या इसे मैं रख सकता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ई बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के डिंग। क्या सिग्मा ई की वैल्यू लिखी जा सकती है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के? वैसे कम चांसेस होते हैं कोई आपसे पूछ ले, पर अगर पूछ ले तो हमें आना। सिग्मा कहाँ की चार्ज डेंसिटी है? प्लेट की। कहाँ की? सिग्मा ई कहाँ की है? डाइलेक्ट्रिक की। अरे नहीं आया। इस मसाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये तो समझने वाली बात है। बट अगर आप वास्तविकता में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कैपेसिटर ले लो, अगर आप वास्तविकता में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कैपेसिटर ले लो और इसकी यहाँ प्लेट पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के है? नहीं आया। तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल V बराबर क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी है। याद तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया। याद कर क्या कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम होती थी Q बाई V। क्या होती थी? क्या होती थी? क्या Q इज नथिंग बट सिग्मा ए? Q इज नथिंग बट और V कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। सिग्मा ने सिग्मा को एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या ही? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। क्या हमने पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पढ़ी थी? पर क्या तब एयर थी? अगर कोई भी भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होगी। एक और फायदा सुन कैसे। के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है कम? ज्यादा कम? बोल कैपेसिटेंस बढ़ी घटी? बड़ी घटी। क्या डाइलेक्ट्रिक का पहला यूज क्या? इट सपोर्ट टू द प्लेट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द। क्या इट आल्सो इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? इट आल्सो इंक्रीजेस द। घुसा या सन्नाटा है? अरे सोच लो। तो उतार लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। तो दो यूज आपने क्या लिख लिए? क्या समझ आया आपको दो यूज? क्या पहला यूज क्या था? क्या इट प्रोवाइड सपोर्ट टू व्हाट? क्या सेकंड यूज इज? दोनों यूज लिख लिए अपनी भाषा में। इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इट इंक्रीजेस द। अगर नहीं लिखे तो दोनों यूज लिख डालो। अगर नहीं लिखे तो दोनों यूज लिख डालो। अगले टाइम मिलते हैं।